वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सुपर फूड्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सनलाइट या फिर सूरज की रोशनी के ऊपर। क्यों हमारे जीवन के लिए वो अत्यावश्यक है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, और कैसे हम ये सनलाइट का एब्जॉर्प्शन अगर हमारे शरीर में बढ़ा पाए तो कैसे हम हमारी जो फिजिकल हेल्थ है एज वेल एज हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये सूरज की रोशनी या जो सनलाइट है इसमें बहुत ही हीलिंग पावर होती है। ऐसा कहिए कि ये लाइफ फोर्स एनर्जी है, ये वो जीवनदायी ऊर्जा है जो हम सभी के लिए आवश्यक है, नॉट जस्ट हमें, सभी पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को। तो ये जो जीवन दायिनी ऊर्जा है या जो सनलाइट है वो अगर उससे हम वंचित रहे, मतलब अगर हमें वो प्रॉपरली ना मिले या अगर हमारा शरीर उसे प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना कर पाए तो क्या होगा, तो हम बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स का सामना हमें करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ये सनलाइट का एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ा पाए हमारे शरीर में और प्रॉपर सन एक्सपोजर हम ले या सन बाथ हम करें तो डेफिनेटली इसका जो एब्जॉर्प्शन बढ़ने के बाद हमारे जो हेल्थ है वो बहुत कई गुना ज़्यादा हम हेल्दी रहेंगे, हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आज हम बताएंगे कि कैसे हम ये सनलाइट का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे। बेसिकली इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि सन बाथ लेना, मतलब सूर्य स्नान करना सुबह और शाम को। जब ये सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ नहीं रहती तो हमें उसका सन बाथ लेना चाहिए। लेकिन सन बाथ लेना ही केवल इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमारा शरीर जो है वो नेचुरली ये सूर्य की जो रोशनी है उसको अट्रैक्ट करता है। एक तरीके से हमारा शरीर एक एंटीना है जिससे हम ये अट्रैक्ट करते हैं सोलार एनर्जी। लेकिन कुछ लोग इसे नहीं कर पाते प्रॉपरली और कुछ लोगों में ये एंटीना या जो खींचने की जो शक्ति है सूरज की वो अच्छी रहती है। तो क्या होता है, इसका क्या कारण होता है, तो ये आज हम देखेंगे। इसे ऐसे देखेंगे कि जो हेल्दी लोग हैं वो क्या करे सूरज की रोशनी या उसकी जो हेल्थ बेनिफिट्स है उसको पाने के लिए, और एट द सेम टाइम जो लोग किसी क्रोनिक डिसीजेस से पीड़ित है, किसी क्रोनिक रोग से पीड़ित है, तो वो क्या करे और कैसे ये सूरज की जो रोशनी है या सनलाइट के बेनिफिट्स कैसे पाए, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं इससे पहले कि ये सूरज की रोशनी हमारा शरीर एब्जॉर्ब कैसे करता है, मतलब क्या ये मैकेनिज्म है। बेसिकली जो सूरज की रोशनी है या जो ऊर्जा है जो सूरज में निर्माण होती है तो वो फोटॉन्स के रूप में होती है। मतलब फोटॉन्स इज, यू कैन से, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो फोटॉन है वो अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन्स से ही हमारा शरीर भरा है, मतलब हमारे जो सेल्स है हर एक सेल्स के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहती है उसकी या वेवलेंथ भी रहती है। तो ये जब भी मोमेंट करते हैं तो ये एक प्रकार की जो ऊर्जा निर्माण होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहता है वो अगर मैच हो जाए फोटॉन्स से तो फोटॉन्स अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा हमारी शरीर की है बेसिकली ये क्या काम करती है, यही सब काम करती है जिसके वजह से फॉर एग्जांपल हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर के काम बनते हैं। जैसे कि हार्ट पंप करता है हमारा 24 आवर्स अ डे। हमारा जो ब्रेन है वो हमारे पूरे शरीर को सिग्नल्स देता है। कैसे दे पाता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो जिसके कारण ये सभी काम, पूरे शरीर के साथ जो काम है ये इसके ऊपर ही निर्भर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है वो भी पूरी तरीके से सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंड है। वो ऊर्जा जो है वो फोटॉन्स से आती है। तो अभी हमें देखना है कि कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इसका यूज करके हम ये जो सूरज की रोशनी है वो ज़्यादा स्टोर करें या फिर ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करें। और ये कैसे, अगर हम ज़्यादा स्टोर करेंगे तो कैसे ये हमारे जैसे हीलिंग पावर्स बढ़ाएगी, एक प्रकार के सभी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। और अगर ये प्रॉपरली हम इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो कोई रोग या बीमारी हमारे नज़दीक भी नहीं भटक पाएगी। अब ये तो क्लियर हो गया है कि जो सूरज की रोशनी है उसे अट्रैक्ट करने के लिए हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होने ज़रूरी है। तो ये कैसे मिलेंगे, बेसिकली ये कैसे मिलेंगे, इसका आंसर बहुत सिंपल है कि ये मिलते हैं हमारे डाइट के थ्रू। मतलब जो हम खाना खाते हैं वो अगर इलेक्ट्रॉन से
भरा हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिच हो, तो डेफिनेटली हमारा जो ये सूरज की जो रोशनी है उसको जो एब्जॉर्ब करने की हमारी ताकत है वो बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। नॉट जस्ट जो हमें खाना है, और भी कुछ टिप्स मैं यहाँ पे दूंगा। सबसे पहले हमें हरी सब्जियां खानी है। सभी पेड़ पौधे सूरज की रोशनी को ही यूज करते हैं और ये क्लोरोफिल बनाते हैं, उनका ब्लड बनाते हैं। और अगर ये क्लोरोफिल है, ये इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हमें हरी सब्जियां खानी है। और ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ ये हेल्दी लोगों के लिए है, एज वेल एज डिसीज पीपल भी, मतलब जो है अगर उनको भी ये चीज़ें करनी ही है। लेकिन हेल्दी लोग जस्ट आप ये चीज़ें अगर टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको इमीडिएटली आपकी जो सूरज की जो लाइट सनलाइट एब्जॉर्ब करने की ताकत है वो बढ़ने लगेगी। सबसे पहले हरी सब्जियां। दूसरा आपको क्या करना है, अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स वेजिटेबल्स, अलग अलग कलर्स के, उसको अपने डाइट में शामिल करना है। बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि ये जो कलर्स है वो प्राप्त होता है सूरज की जो रोशनी है उसके वजह से ही ये कर पाते हैं अलग अलग कलर्स। तो ये भी बहुत ही हाईली रिच इलेक्ट्रॉन सोर्स है। तीसरा हमें क्या करना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये अगर हमारे घर की जो खिड़कियां या दरवाजे अगर बंद है तो क्या सनलाइट अंदर आ सकती है? नहीं। तो जो सूरज की रोशनी है वो अंदर आती कहां से है? हमारे स्किन के थ्रू। तो अगर हम ये स्किन है उसको ही ब्लॉक कर दे तो क्या होगा, सूरज की रोशनी है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, कोई भी सनस्क्रीन या फिर जो भी सन एक्सपोजर हो रहा है उसको बार बार सनस्क्रीन, एट द सेम टाइम जो हम नहाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सोप्स है या साबन है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें उसका नहीं यूज़ करना है, लिमिट करना है उसको। तो ये हो गया तीसरा। चौथी जो बात है, हमें ये करना है कि जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो हमें कॉटन के क्लॉथ्स ही पहनने हैं, क्योंकि जो दूसरे जो क्लॉथ्स है सिंथेटिक क्लॉथ्स वो ब्लॉक करते हैं सनलाइट को और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्प्शन में वो एक तरीके से ऑब्स्टेकल है। और एट द सेम टाइम हमें ये करना है कि ये जो क्लॉथ्स या कपड़े जो हम पहनते हैं वो बहुत ही काले कलर के या डार्क कलर के हमें नहीं पहनने हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो सूरज की रोशनी है वो प्रॉपरली एक प्रकार के इंसुलेशन का काम करेंगे, प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा हमारा शरीर। पांचवी चीज हमें यह करनी है, कुछ लोगों को लगता है कि हमारी जो ग्लास है, उस विंडो की ग्लास है उसके अंदर से सनलाइट अंदर आ रही है तो हम क्यों विंडोज खोले, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्लास है उसके अंदर से जो सनलाइट आती है उससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, आपको खुले में ही जाना होगा, आपको सन एक्सपोजर ही लेना होगा, सन बाथ ही लेना होगा। अब हम बताएंगे इसके बाद कि आपको ये तो आपने कर लिया, मतलब एक हेल्दी पर्सन अगर इतना कर ले तो भी मोर देन सफिशिएंट है, और अगर वो प्रॉपर सन एक्सपोजर ले ले इसके साथ। लेकिन अभी अगर कोई डिसीज पर्सन है या कोई क्रोनिक डिसीज है या कोई बीमारी है जैसे कि कैंसर है या फिर हार्ट डिसीज है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, अस्थमा, सोराइसिस है, अर्थराइटिस है या ऐसे बहुत सारी अन्य बीमारियां, उसमें क्या हो जाता है बेसिकली उनकी जो ताकत है वो जो सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करने की या जो हीलिंग पावर सूरज जो देता है वो उनमें कमी होती है। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी की कमी हो जाती है तो इन लोगों को क्या करना है, आप देखेंगे कि जो बीमार लोग हैं वो सूरज की रोशनी सहन भी नहीं कर पाते ज़्यादा। तो इसको क्या करना है आपको ये जो नॉर्मल ये चीज़ें तो आपको करनी ही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक डाइट फॉलो करनी है, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्टर बर्डविक डाइट। डॉक्टर बर्डविक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च किया था कि कैसे सूरज की जो फोटॉन्स है या सूरज की जो हीलिंग पावर है और हमारा शरीर इलेक्ट्रॉन से जो भरा है तो वो कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कैसे ये जो एनर्जी है सूरज की वो हमारे हेल्थ के ऊपर इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे अगर इससे हम वंचित रहे या अगर हम प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना करें तो ये हमारे जो बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स का कारण बनती है। साथ ही उन्होंने एक डाइट डेवलप की जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक हाईली अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का एक फॉर्मूला उन्होंने बनाया। जो फॉर्मूला जब भी आप लेते हैं, सेवन करते हैं उसका, तो आप देखते हैं कि 15 या 20 दिनों में ही जो आदमी प्रॉपरली सनलाइट को बेयर नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, तो वो आदमी की भी वो क्षमता बढ़ने लगती है। तो जो हीलिंग पावर है या जो लाइट की जो एनर्जी है
वो स्टोर करने की क्षमता बढ़ती है, और जैसे ही ये क्षमता बढ़ती है तो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है एज वेल एज हमारी मेंटल हेल्थ ये भी इंप्रूव होने लगती है, और बहुत सारी जो बीमारियां है उसमें ये फायदा करती है अगर ये डॉक्टर बर्डविक डाइट को आप फॉलो करेंगे तो नॉट जस्ट सूरज की एनर्जी, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द ऑक्सीजनेशन, मतलब सेल्यूलर लेवल पे जो ऑक्सीजनेशन का डिफिशियंसी होता है, एट द सेम टाइम इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। तो ये सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको ऊपर एक लिंक दी है, उसके ऊपर वीडियो बना के मैंने उसका पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया है, आप प्लीज़ ये वीडियो देखिए। तो ये तो बात हो गई कि अगर आप डिसीज़ है और आपको सूरज की जो रोशनी है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। आप ज़रूर डॉक्टर बर्डविक के बारे में नेट पे भी सर्च कीजिए, आप टाइप कीजिए सन फोटोन एंड डॉक्टर बर्डविक, तो आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही है कि हम हमारे बंद घरों से बाहर निकले और सूरज की जो रोशनी है उसकी जो हीलिंग पावर है उसे हम खुले में आकर प्राप्त कर सके, और ये जो बहुत सारी बीमारियां हैं उसे हम प्रिवेंट कर सके। यकीन मानिए पहले से कहीं ज़्यादा गुना आज की जो सिचुएशन है उसमें हमें सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। होप मैं आज ये जो मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको इम्पॉर्टेंट लगी है और आप उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये आप प्लीज़ मेरा वीडियो जो है वो लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।